student, class 9, chapter number 3, atom and molecules. Today we will discuss about the topic of atomic masses of few element. जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, कैल्शियम का 40। जब तक आप एटॉमिक मास पता नहीं होंगे तब तक आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं निकाल सकोगे। तो उसके बाद में हम कुछ केमिकल फॉर्मूला निकालने बताते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या है, हम निकालते हैं फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो सबसे पहले सिंबल लिखना है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, उसके बाद में क्लोराइड को Cl से। आपको पता है वैलेंसी आपको नहीं निकालनी आती होगी। वैसे जो हमने 4th चैप्टर में कौन सा चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या थे आपको फॉर्मूला निकालने वैलेंसी निकालनी बताई थी मैंने। तो फिर भी मैं बता देती हूँ। ये सीरीज़ थी उस टाइम 288 जो इस फॉर्मूले से निकाली थी, 2n² के फॉर्मूले से निकाली थी। ये सीरीज़ बताई थी 288, ठीक है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 17 होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 और 9 10 और 7 कितने होंगे 17। तो हमारी जो अब हमारे पास क्या है, इसकी वैलेंसी निकालनी आई चाहिए। अब आपको पता है वैलेंसी 7 तो हो नहीं सकती, वैलेंसी कितनी होती है, या तो 0 हो सकती है, या 1 या 2 या 3 4 तक हो सकती है वैलेंसी। अब आपको पता है कि कम से कम क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कम से कम हर के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने चाहिए। तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑर्बिटल में। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और यहाँ पे कितने हैं 7। तो 8 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारी जो क्लोराइड की वैलेंसी है वो कितनी आती है 1 आती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 और क्लोराइड की 7, ठीक है। तो ये सीरीज़ मैंने पिछली 4th जो चैप्टर करवाया था उस वीडियो में आपको वैलेंसी करनी सिखाई थी। ये 2n² के फॉर्मूले से मिली थी सीरीज़ 288। अब आपको पता है ये सीरीज़ है तो हमें क्या है ओनली कितने चाहिए 17 चाहिए। तो 8 और 9 10, 10 और 7 17। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, 7 हमारे पास है। तो ये हमेशा आउटर मोस्ट देखते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की वैलेंसी निकलती है। यहाँ कितने 7, तो यहाँ पे हो गया 1। तो सिंबल हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। वैलेंसी हमने लिख दी, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन एकम हाइड्रोजन, क्लोरीन मैंने तो HCl। अगला भी हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं Mg से, क्लोराइड का Cl। तो आपको पता है कि हमारा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 2 8 9 10 कितने हो गए 10, और कितने रह गए पीछे 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। और क्लोराइड की हमने यहाँ दिखाई थी कितनी थी 1। तो Mg2 पॉजिटिव, क्लोरीन माइनस, Mg1 Cl2 Cl। यहाँ पे Cl2 क्यों लिखे हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो MgCl क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, एटॉमिक नंबर 13 होते हैं। ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 2 8 8 9 10 10 और 3 13। इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई 3। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की निकालने बताएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास कितना होता है 8 होता है, 2 और 6। आपको पता है वैलेंसी या तो 0 होती है या 1 2 3 4 तक होती है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, और हमें वैलेंसी कब निकलती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 6 है, टोटल कितनी होती है 8। तो 8 में से 6 गया 2, तो इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी आ गई 2। Al2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की Al2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3। ये क्या होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है किसी की भी फॉर्मूला निकाल सकते हो सिंपल कंपाउंड के। थैंक्स।